Hello everyone. Now we are going to talk about drift of electrons and the origin of resistivity. As remarked before, an electron will suffer collisions with heavy fixed ions, but after collision it will emerge with same speed but in random directions. If we consider all the electrons, their average velocity will be zero since their directions are random, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. Thus, if there are n electrons and the velocity of ith electron at a given time is vi, then this vi is given by this equation. Consider now the situation when an electric field is present, electrons will be accelerated due to this field. तो ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू ई बाई एम. जब इसको वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक नेगेटिव साइन आपको नज़र आता है. ठीक है. सो वेयर माइनस इज़ द चार्ज एंड एम इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और इस तरीके से फिर आगे इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है. इफ़ वी आई इज इट्स वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कॉलिजन देन इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन. पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से. The collisions of the electron do not occur at regular intervals but at random times. Let us denote by tau the average time between successive collisions. Then at a given time some of electrons would have spent time more than tau and some less than tau. तो ये एक एवरेज टाइम है बेसिकली, बात इतनी सी है. एंड द अल्टीमेट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आपके पास आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने से, ई टाउ बाय एम. ठीक है. तो यहाँ पे काम की बात बताई गई है. दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग. इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड. यानी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में यूज़ की जाती है. उसके बावजूद आप देखेंगे तो एक एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड there is no acceleration in velocity actually on over a large period of time. अगर आप टाइम पे देखते हैं तो ओवरऑल कोई इस तरह का ग्राफ नहीं बनता है. दिस इज़ नॉट हैपनिंग, राइट. तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी वी डी इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट Because of the drift, there will be net transport of charges across any area perpendicular to E vector. Consider a planar area A located inside the conductor such that the normal to the area is parallel to E vector. Or then because of the drift in an infinitesimal amount of time delta t, all electrons to the left of the area at distances up to vd delta t would have crossed the area. तो ये उसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. बहुत ज़्यादा इसमें आप एक बार रीडिंग लगाना चाहें तो लगा लें, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा इसमें बातें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं. बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए कंटिन्यूस एक्सेलरेशन लगने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वहाँ सक्सेसिव कॉलिजन्स हो रहे हैं और हर कॉलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले रहे थे. तो इस वजह से ओवरऑल इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखा जाए तो बहुत उसमें इंक्रीज़ आपको नज़र नहीं आएगा. ठीक है. दे आर मूविंग ऑलमोस्ट विद अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आगे जो काम के रिलेशंस आपको मिलेंगे यहाँ पे इन डेरिवेशंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो काम की डेफिनेशन आपको मिलती है वो यहाँ पे करंट डेंसिटी की. करंट डेंसिटी इज़ सिग्मा इंटू ई, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. तो यहाँ पर जो बाकी सारी चीज़ें ई के अलावा राइट हैंड साइड में आपको दिख रही हैं वो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं. और उसके बाद में सिग्मा इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सो हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ. ठीक है. तो इस तरह से ये पूरा आपका एक सेक्शन बन जाता है. इसमें अगर आपको मैं समराइज़ करके बताना चाहूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आपको मिला, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से ऊपर की इक्वेशंस की हेल्प से आपको पता लग जाएगा, है ना. यहाँ से आप डेल्टा टी को कैंसिल आउट कर देंगे तो आई इक्वल टू एन ई वी डी एक रिलेशन आपके पास में आ जाता है.
सेम इसी तरीके से ये जे इक्वल टू सिग्मा ही, जिसको स्मॉल स्केल पे देखा जाए तो ओम्स लॉ कह सकते हैं, ठीक है। और इसी पे बेस्ड आपको एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे 3.1 में दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में,